जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारी माइक्रो सर्विसेज़ की सीरीज़ का 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कुछ सर्विसेज क्रिएट की और हमने एपीआई गेटवे के बारे में पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने एपीआई गेटवे का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो मिस किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ उसको जाकर देखो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो एपीआई गेटवे का टॉपिक आपको आना चाहिए और किस तरह से एपीआई गेटवे को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी आपको आना चाहिए। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितनी भी सर्विसेज हमने क्रिएट की हैं, बेसिकली हमने 2 ही सर्विसेज क्रिएट की हैं, एक है स्टूडेंट सर्विस और एक है कोर्स सर्विस। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों सर्विसेज के दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल सेट किया जाए, ताकि ये दोनों सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये कैसे होगा? वैसे तो इसके 3 तरीके हैं। उनमें से 2 हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास है वेब क्लाइंट का बट वो रिएक्टिव में यूज़ होता है, तो हम रिएक्टिव कर नहीं रहे, हम सिंपल चलेंगे, रेस्ट टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और ओपनफिन को यूज़ करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन-सा बेस्ट है। दैट्स व्हाई मेरी कोशिश है कि दोनों ही जो मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करके कम्युनिकेशन चैनल को सेट करें। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये वही माइक्रो सर्विसेज़ हैं, ये कोर्स की है, ये सर्विस की है और इनकी वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। ये हमारा यूरेका सर्वर है, ठीक है? इस यूरेका सर्वर के अंदर रजिस्टर हो चुकी है हमारी सर्विसेज़ और एपीआई गेटवे भी रजिस्टर हो चुका है। अगर आप न्यू हो इस सीरीज़ में तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस सीरीज़ को शुरू से स्टार्ट करो, ताकि आपको पता हो इन चीज़ों के बारे में जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखिए लोकल होस्ट पे, यहाँ पे हमारी एपीआई गेटवे जो है वो रन हो रहा है और ये है हमारा कोर्सेज़, ठीक है? कोर्सेज़ की सर्विस बेसिकली ये रन हो रही है 81 पे, 81 पे और अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मेरे पास डाटा आ रहा है जिसमें सारे कोर्सेज़ हैं। मैं एपीआई गेटवे के थ्रू भेजूँ तो मैं 80 से भेजूँगा। अब इसके बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियो में। अभी भी देखो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह से जो स्टूडेंट है वो 8082 पे है बट ये भी हम गेटवे के थ्रू भेज सकते हैं 8080 पे। एंटर करते हैं, स्टिल वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है, एक तो पिछली वीडियो में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको थोड़ा फिक्स करते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोड में आते हैं। अब देखो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि यार चीज़ें हार्ड कोडेड ना हो। स्पेशली जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, हम नहीं चाहते कि वो हार्ड कोडेड हों। लेट मी शो यू। हम आते हैं एपीआई गेटवे में आते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऊपर होगा। ये रहा एपीआई गेटवे, ठीक है? इसमें आते हैं, इसकी सोर्स में आके हमारे पास ये रही इसकी एप्लीकेशन डॉट ईएमएल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा कोर्स है, कोर्स सर्विस, ये उसका यूआरएल है, हार्ड कोडेड है। हम नहीं चाहते कि हम ऐसे हार्ड कोडेड इसमें लिखें। यहाँ पर देखो स्टूडेंट सर्विस है, उसका भी यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि ये सर्विस लोकल होस्ट 8082 पे रन हो रही है और कोर्स की सर्विस लोकल होस्ट 8081 पे सर्विस जो है वो रन हो रही है। अब देखो हम क्योंकि यूरेका सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास लोड बैलेंसर होता है। लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है लोड बैलेंसर के बारे में, तो उसको जाकर आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि यार मैं हार्ड कोडेड करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लोड बैलेंसर की हेल्प से कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं सर्विस का नाम लिख दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कोर्स सर्विस। अब मैंने क्या किया, मैंने हार्ड कोडेड नहीं किया, मैंने सर्विस का नाम लिख दिया। अब ये क्या करेगा, यूरेका सर्वर पे जाके इसको ढूँढ लेगा और यूरेका सर्वर हमने सेट किया हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है पिछली वीडियोज़ में। इसी तरह से मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। सो लोड बैलेंसर और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट सर्विस। मेक श्योर कि ये नाम सही होने चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? ये मेरी ये नाम आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं कोर्स सर्विस में आता हूँ, ये कोर्स सर्विस है तो इसकी YAML फाइल में जाएँगे हम, रिसोर्सेज और ये रही YAML फाइल। तो यहाँ पर देखो ये इसका नेम लिखा हुआ है कोर्स सर्विस, तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो एक बार चेक करते हैं, हमने ऐसा किया, आपने इसमें चेंज किया, तो ये रही स्टूडेंट की सर्विस, इसमें चेंज किया है तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, हम चीज़ों को हार्ड कोड नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि यार क्लियरली चीज़ें ना लिखी हों, घुमा-फिरा के लिखी हों ताकि हमें इन द फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमारा स्प्रिंग बूट रन हो रहा है
और ये रन होगा 8082 पे, या 8082 पे अपडेट हो चुका है। आते हैं यहाँ पर और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। एंटर किया, स्टिल वी आर गेटिंग द डाटा। इट मीन्स आप ये जो हमने किया अभी लोड बैलेंसर एलबी का यूज़ करके आप ये कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा आ चुका है। हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो ठीक है, ये तो था कि हाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमने कम्युनिकेशन सेट करना है बिटवीन स्टूडेंट सर्विस एंड अ कोर्स सर्विस। इन सारी फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अभी बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारे पास ये जो स्टूडेंट की सर्विस है, मैं चाहता हूँ ये कम्युनिकेट करे कोर्स सर्विस के साथ। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो हमें, क्योंकि मैं स्टूडेंट सर्विस को चाहता हूँ कि ये कॉल करे, तो मुझे इसके अंदर चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। अब देखो, मैंने कहा था 3 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से हम 2 को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है हमारे पास रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करने से, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट उसको अभी हम यूज़ करते नहीं है। बट आपको आना चाहिए, ठीक है? आपको आना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो एक पैकेज बना लेते हैं कॉन्फ़िग नाम का, कॉन्फ़िग, ठीक है? इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आके एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इस क्लास का नाम सेट कर देते हैं रेस्ट टेम्पलेट। हाँ, हम कर सकते हैं। नहीं, रेस्ट टेम्पलेट नहीं करते, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐप कॉन्फ़िग कर लेते हैं, ठीक है? ऐप कॉन्फ़िग। चलें जी, ये हमारे पास आ चुके हैं और इसका नाम यार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एफ कैपिटल सेट कर देते हैं, ठीक है? कैमल केस में यूज़ करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई इसको रीनेम कर लेते हैं। सो नथिंग फैंसी, यहाँ पर एफ में कैपिटल करना चाहता हूँ। सो कुछ इस तरह से। अभी ठीक है, रीफैक्टर कर देते हैं इसको। तो हमारे पास है ऐप कॉन्फ़िग, ये हमारी क्लास है और इस क्लास के अंदर क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मुझे एनोटेशन का यूज़ करना होगा जो कि है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और इसके अंदर हमने एक बीन क्रिएट करनी है, तो मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक। ये रिटर्न करेगा एक रेस्ट टेम्पलेट। सो रेस्ट टेम्पलेट ये रहा, ये रिटर्न करेगा। इसका नाम भी रेस्ट टेम्पलेट ही सेट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये रहा, यहाँ से ये रिटर्न करेगा एक रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। क्या ये ठीक है ऐसा? एक काम करते हैं, न्यू बना लेंगे, पहले इसको बीन सेट कर देते हैं, इसका बीन बना देते हैं। चलें जी, ये बीन बन चुका। अब यहाँ से न्यू करके एक नया ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। सो न्यू रेस्ट टेम्पलेट, और यहाँ से हमने एक नया ऑब्जेक्ट भेज दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी थी। अब हमारे पास ना रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना कोड लिखना है। सबसे पहले तो मुझे ऑटो वायर्ड का यूज़ करके अपना वो ऑब्जेक्ट चाहिए ऐप कॉन्फ़िग का, तो हम प्राइवेट का यूज़ कर लेते हैं, प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट, ये रहा रेस्ट टेम्पलेट, और इसका नाम भी रेस्ट टेम्पलेट ही सेट कर देते हैं और इसको ऑटो वायर्ड कर लेते हैं। अब ऑटो वायर्ड क्या होता है? अगर आप माइक्रो सर्विसेज पे आ चुके हो तो आपको पता होगा बेसिक्स के बारे में, ठीक है? हमने इसको ऑटो वायर्ड कर लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है? अभी हमने क्या करना है, देखो मेरे पास स्टूडेंट का डाटा आ रहा है। जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ स्टूडेंट्स पे, तो मेरे पास स्टूडेंट का डाटा आ रहा है। बट अब मैं एक और एंड पॉइंट बनाना चाहता हूँ जहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स का डाटा भी आएगा और यहाँ से कॉल जाएगी कोर्स सर्विस के पास, कोर्सेज का डाटा भी आएगा, दोनों आएंगे। तो हमें एक और एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो पब्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमें रिटर्न होगा बेसिकली वो एक मैप होगा। मैं चाहता हूँ उस मैप के अंदर ना हम स्टूडेंट्स का डाटा भी रख लें, उसके अंदर कोर्सेज का डाटा भी रख लें। तो मैं मैप का यूज़ करने वाला हूँ। सो मैप, अब इसके अंदर क्या-क्या होगा, सबसे पहले तो मेरे पास एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है? मतलब मैं मेंशन करूँगा कि हाँ, ये स्टूडेंट्स हैं, ये कोर्सेज़ हैं, तो वहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स लिख दूँगा और कोर्सेज़ लिख दूँगा। उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे पास अगर स्टूडेंट आ रहा है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, कोर्स आ रहा है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। और इसका नाम हम सेट कर देते हैं मेथड का गेट कर लेते हैं। और क्या गेट करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट कर लेते हैं, गेट विद कर लेते हैं, ठीक है? गेट विद स्टूडेंट, गेट कोर्स भी कर लेते हैं, गेट कोर्स विद स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि मैं कोर्स भी गेट कर रहा हूँ। और दैट्स इट। अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एनोटेशन का यूज़ करना होगा, मैपिंग लगानी पड़ेगी
और यहाँ पर हम एक नया एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। तो एंड पॉइंट यहाँ पर भी मैं ये सेट कर देता हूँ, कोर्स विद स्टूडेंट, या फिर एक काम करते हैं स्टूडेंट विद कोर्स, क्योंकि स्टूडेंट से कॉल कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, मजा आएगा। स्टूडेंट विद कोर्स, और इसको भी चेंज कर लेते हैं टू गेट स्टूडेंट विद कोर्स। ओके, अभी हमारे पास एक मेथड आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मुझे इस मेथड को कॉल करनी है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे यहीं से मिलेंगे। और उसके बाद अगर हम अपने कोर्सेज की माइक्रो सर्विसेज में आते हैं और इसके कंट्रोलर को एक बार चेक कर लेते हैं, लेट मी शो यू, ये इसका कंट्रोलर है। तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास है कोर्सेज नेम, क्या मुझे इसको कॉल करनी पड़ेगी? सोचने की बात है, क्या मुझे कोर्सेज नेम मतलब यहाँ पर जो मेथड का नाम लिखा हुआ है, क्या मुझे इस मेथड का नाम यूज करना पड़ेगा या मैं अपनी तरफ से कोई भी यूज कर सकता हूँ? लेट मी शो यू। वापस आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और कंट्रोलर में आ चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले ना हम कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स की एपीआई को, ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएं। अभी अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ तो मेरे पास लिस्ट आएगी एक स्ट्रिंग की, ठीक है, तो मैं वही बना लेता हूँ। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगी हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स। और कॉल करनी है हमने, तो कॉल सिंपल इसको कॉल कर देते हैं मेथड को डायरेक्ट ही। सो स्टूडेंट नेम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स के नेम जैसे ही कॉल जाएगी इसको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और कॉल करनी है जिसके अंदर भी मुझे लिस्ट ही मिलेगी, और वो भी स्ट्रिंग में ही होगी, बट उसके अंदर कोर्सेज होंगे। अब ये कॉल कौन करेगा, जो हमने रेस्ट टेम्पलेट बनाया है, इसके अपने मेथड्स होते हैं। उसी में से एक है हमारे पास गेट फॉर ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे यूआरएल पास करना पड़ेगा कि कौन सा यूआरएल है मेरी सर्विस का। तो वो सर्विस रन हो रही है http लोकल होस्ट कॉलन 8081 पे वो रन हो रही है सर्विस। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट डॉट क्लास का यूज कर लेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो चुका। अब बाकी काम रेस्ट टेम्पलेट संभालेगा, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम हार्ड कोड कर रहे हैं, हम एक्सपोज कर रहे हैं अपना एंड पॉइंट यहाँ पे, और हम ऐसा नहीं चाहते। अब इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं रेस्ट टेम्पलेट को, फिर ओपन फिन में जाके हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। अभी देखो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, कोर्स भी आ चुके हैं। अब मुझे मैप के अंदर इनको रख देना है, तो मुझे एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैप, मैप के अंदर एक तो होगी मेरे पास स्ट्रिंग और दूसरा होगा मेरे पास ऑब्जेक्ट, और इसका नाम सेट कर देते हैं रेस्पॉन्स, ठीक है। और एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। सो हैश मैप, अभी क्या करना है, सिंपल हमारे पास पुट का मेथड होता है, तो रेस्पॉन्स को पकड़ते हैं, रेस्पॉन्स जो भी रेस्पॉन्स आया उसमें उसे पुट कर दो, ठीक है। उसमें क्या क्या पुट करना है, मतलब हमारा जो मैप है उसके अंदर क्या पुट करना है। एक तो एक स्ट्रिंग पुट करनी है, फॉर एग्जांपल पहले मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स लिस्ट लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। तो मैंने स्टूडेंट सेट किया, ये मेरी स्ट्रिंग है। सेकंड मैंने ऑब्जेक्ट देना है, तो मैं स्टूडेंट्स भेज देता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से रेस्पॉन्स डॉट पुट, अब ये मैं सेट कर रहा हूँ कोर्सेज के लिए, कोर्सेज और कॉमा, अब मुझे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा तो वो कोर्सेज की फॉर्म में होगा, दैट्स इट। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपने इस रेस्पॉन्स को। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा कि ये फंक्शन हमें एक मैप रिटर्न कर देगा जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी और साथ में एक ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारी स्ट्रिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, जब हमने इस मेथड को कॉल किया, ये वाला एंड पॉइंट। और उसके बाद कोर्स कहाँ से आ रहा है, ये रेस्ट टेम्पलेट इसको संभाल रहा है, यहाँ से लेके आ रहा है और इसमें स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसको वैसे हम यूज नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। अभी वो कह रही है अनचेक्ड है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, बट आपने उसको हैंडल नहीं किया, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। अभी चेक करते हैं कि क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये वाला एंड पॉइंट जो हमने बनाया है ये हमें डाटा ला कर देता है या नहीं ला के देता। तो एक काम करते हैं, ये हमारी स्टूडेंट सर्विस है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये काफ़ी अमेजिंग है, एंड फिर से बता रहा हूँ, रेस्ट टेम्पलेट को हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब प्रोडक्शन लेवल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हम
ओपन फिन को यूज़ करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते। वो भी करके दिखाता हूँ और वो इससे बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये तो थोड़ा-सा कह सकता हूँ कि मुश्किल है, मुश्किल ये भी नहीं है, बट मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये जो हार्ड कोडेड है ना, मुझे इससे प्रॉब्लम है। चलो चेक करते हैं, कहाँ पे रन हो रहा है? पोर्ट नंबर 80, 82 पे रन हो रहा है, ठीक है। और मुझे अब रिक्वेस्ट भेजनी है इस एंड पॉइंट पे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पर आए, अभी 80 मैं अपनी ना गे एपीआई गेटवे से ही भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं सेट कर देता हूँ। सो वी आर गेटिंग नथिंग, कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। तो एक बार इंस्पेक्ट में आते हैं और कंसोल में चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। फेल टू लोड रिसोर्सेज, द सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 500, ठीक है। डाटा नहीं आ रहा। देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मैसेज शो हुआ, या यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहे हैं और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेट्स चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ा करो यार। ये 404 मतलब उसे पेज मिला ही नहीं है। गेट रिक्वेस्ट वो यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ वापस नहीं आ रहा। पाथ, ठीक है, सेट कर लेते हैं इसको। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और मुझे इसको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। पाथ में आपको दिखाता हूँ। कोर्सेज में आए, कोर्सेज के कंट्रोलर में आए, तो पहले आएगा इस पे कोर्स एपीआई और फिर कोर्सेज में जाना है, तो मुकम्मल पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर आए, कोर्स एपीआई में आओ और फिर कोर्सेज में जाओ। देखा, यही प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ यहीं पे देना पड़ रहा है। सेव करते हैं और अपनी सर्विस को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एंड इस बार ये रन होगा, ठीक है। और जब तक ये रन होता है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट वगैरह किया करो यार, ठीक है। सो लेट्स चेक। पोर्ट नंबर 80 82 पे रन हो रही है, ठीक है। आते हैं और एक बार चेक करते हैं। वी आर गेटिंग द डाटा। अभी देखो हमारे पास डाटा आ रहा है, हमारे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये मेरी स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है। मैप के अंदर ऐसे ही किया था हमने। ये कोर्स स्ट्रिंग है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स अभी हम इस काबिल हैं कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कॉल कर सकें, ठीक है। बट मैंने आपसे कहा था कि हम ये तरीका नहीं करने वाले। वी हैव एन अदर ऑप्शन विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो उसके लिए मुझे एक डिपेंडेंसी चाहिए होगी। सो दैट डिपेंडेंसी इज ओपन फिन, दिस वन। ये डिपेंडेंसी है। एक्सप्लोर करते हैं और इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो दिस वन, इसको किया कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में है। अभी देखो, मैं स्टूडेंट सर्विस से कॉल करना चाहता हूँ, तो वैसे स्टूडेंट सर्विस की pom.xml फाइल में रखूंगा। ये स्टूडेंट सर्विस है, ये इसकी pom.xml फाइल है, इसके अंदर मैंने रखना है। ओह, आई ऑलरेडी हैव दिस। तो ठीक है, आपके पास नहीं होगा तो आप कॉपी कर लेना और मेवन को रिफ्रेश कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव दिस डिपेंडेंसी, तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस। मैं इस कॉन्फ़िग को हटा रहा हूँ, ठीक है। वी डोंट नीड टू यूज दिस एनीमोर। मैंने इसको डिलीट किया और कंट्रोलर में आते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसमें से इसको मैं हटा देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस तरह से कॉल नहीं करने वाला। ये मैंने हटा दिया। ओके, अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ से रेस्ट टेम्पलेट है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये भी मुझे नहीं चाहिए। अभी मुझे क्या करना है, एक और पैकेज क्रिएट करना है क्लाइंट का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, मैंने एक क्लाइंट का पैकेज क्रिएट किया। अब इसके अंदर मुझे एक इंटरफेस चाहिए, तो न्यू में आते हैं और जावा क्लास, अब इंटरफेस, इसको नाम कोई भी दे सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा कोर्स क्लाइंट, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स सर्विस को कॉल कर रहा है, तो कोर्स क्लाइंट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो हमारी सर्विस है, जो कि स्टूडेंट सर्विस है, इसके अंदर एक एनोटेशन लगानी पड़ेगी, ये वाली, इनेबल फिन क्लाइंट, ये आपको लगानी पड़ेगी। जैसे हमने अ, उसके अंदर किया था, यूरिका सर्वर में किया था हमने, हमें ऐड करना पड़ा था, इनेबल करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम फिन क्लाइंट को इनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एनोटेशन का यूज करेंगे। सो लेट्स चेक, क्या हमारे पास है, ये रहा फिन क्लाइंट। अब इसके अंदर ना मुझे दो चीजें पास करनी है। वैसे तो एक चीज से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। आपके पास दोनों होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नेम पास करना पड़ेगा अपनी सर्विस का, तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा और नेम है कोर्स सर्विस। और साथ में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूआरएल भी सेट करना पड़ता है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं।
URL, और URL हमने सेट करना है http://localhost और 8081 पे रन हो रही है। और ये सर्विस का नाम इसे भी कोट्स में बंद करना पड़ेगा हमें, सो इसे भी हम कोट्स में बंद कर देते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पर भी हार्ड कोड कर रहा हूँ, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर भी आप हार्ड कोड कर रहे हो, वहाँ पर भी हार्ड कोड कर रहे थे, सो यहाँ पर आप लिखो तो ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये ना लिखो। हाँ, आपको ये कब लिखना पड़ेगा वो बता देता हूँ। अगर आप यूरेका सर्वर यूज़ नहीं कर रहे तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप यूरेका सर्वर यूज़ कर रहे हो तब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। सिर्फ़ आप सर्विस का नाम लिख दो। ये क्या करेगा, एपीआई गेटवे अ, यूरेका सर्वर से इसका जो एंड पॉइंट है, जो पोर्ट नंबर है वो ले लेगा, ठीक है? आपको सिर्फ़ सर्विस का नाम लिख देना है। इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक मेथड क्रिएट करना है, ठीक है? जिसकी रिटर्न टाइप होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप कोर्सेज़ को जाकर देखो, कहाँ गया कोर्सेज़, कोर्सेज़, कोर्सेज़ का कंट्रोलर, ये रहा। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करूँ तो ये मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न में करेगा, तो मुझे इसी को यूज़ करना है। सो यहाँ पर आते हैं तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगी, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। और मेथड का नाम मैं सेट कर देता हूँ गेट कोर्सेज़, ठीक है? मैंने ऐसा सेट कर दिया और मैंने इसकी कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं की। और इसके ऊपर ना मैं एक गेट मैपिंग लगा देता हूँ, ठीक है? गेट मैपिंग, और मैं सेट कर देता हूँ एंड पॉइंट यहाँ पर, जो मेरे कोर्सेज कंट्रोलर के अंदर है वही एंड पॉइंट यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और कोर्सेज कुछ इस तरह से ये हमारा एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अभी आपने देखा कि ये नाम है गेट कोर्सेज, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इसका नाम है कोर्सेज नेम, डिफरेंट है मेथड्स का नाम, तो क्या ये काम करेगा? चेक कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा किया करो, मतलब टेस्ट किया करो कि अगर ऐसा कर दूँ तो क्या होगा, ये कर दूँ तो क्या होगा, इसी तरह से आप सीखोगे। चलो ठीक है, अभी आते हैं कोर्स कोर्स कंट्रोलर को हटा देते हैं यहाँ से, स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं, ये रहा। अभी मुझे चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, तो प्राइवेट कोर्स क्लाइंट, कोर्स क्लाइंट, और इसको कोर्स क्लाइंट ही नाम दे दो, कोई बात नहीं। ये कोर्स क्लाइंट बन चुका है, ऑटो वायर्ड कर लेते हैं इसको। सो ऑटो वायर्ड ये आ चुका है। अभी इसकी हेल्प से हमारा सारा काम होगा। तो वापस आते हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे ही इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाए तो सबसे पहले तो स्टूडेंट नेम इस मेथड को कॉल कर लो, जो कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स की, और उस लिस्ट को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है? अभी मुझे एक और लिस्ट चाहिए जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही होगी, बट अब के बार होंगे इसके अंदर कोर्सेज। अब इसको कैसे कॉल करेंगे? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर जो कि है कोर्स क्लाइंट का, हम इसको यूज करेंगे जैसे रेस्ट टेम्पलेट को यूज किया था। सो कोर्स क्लाइंट डॉट, हमारे पास एक मेथड है गेट कोर्सेज, हमने उसको कॉल कर दी। अब जो कुछ रिटर्न करेगा यहाँ पर आ जाएगा। चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो एक काम करते हैं, ये एरर क्यों शो हो रहा है हमें, वाई वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर, ऐप कॉन्फ़िग, हाँ इसको हटा देना क्योंकि इसको तो हम यूज ही नहीं कर रहे। ये रेस्ट टेम्पलेट को भी हटा देते हैं, जो चीज़ यूज नहीं कर रहे उसको क्यों इम्पोर्ट करें, ठीक है? अब इसको मैं एक बार स्टूडेंट सर्विस को रन करता हूँ और देखते हैं क्या ये काम करता है। और ये बहुत आसान है ना। अभी आप यहाँ पर देखो फिन के अंदर एक तो जो हार्ड कोडेड यूआरएल था वो नहीं है, आप सिर्फ सर्विस का नाम लिख रहे हो और आपका काम हो रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स चेक, क्या हमें कोई एरर शो होता है? 8082 पे रन हो रही है, और ये है, मैं अपने गेटवे से इसको कॉल कर रहा हूँ। वी आर गेटिंग एरर, चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट में आके, कंसोल, क्या एरर शो हो रहा है? द सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस 500, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई एरर शो हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पर शो हो रहा है और वो कह रहा है कि HTTP कोड सर्विस गेट टू दिस, ठीक है? पाथ में गड़बड़ है। हमारा जो कोर्स का कंट्रोलर है इसमें आके इसका एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो ये है कोर्सेस, और हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, आई थिंक हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है। हमने कोर्स सेट किया हुआ है तो कोर्सेस होगा, ठीक है? मेक श्योर कि आपसे गलती ना हो, बट होती है तो अच्छी बात है, आप सीखते हो। एरर से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से
एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब की बार ये काम करेगा, नहीं करेगा, कोई एरर आएगा तो ढूंढ लेंगे एरर। लेट्स चेक। ओके, तो रन हो चुका है 8082 पे। आते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग डाटा, नॉट एरर। तो हमारे पास डाटा आ रहा है, स्टूडेंट्स का डाटा भी आ रहा है और कोर्सेज का भी आ रहा है। तो हमने सीखा कि किस तरह से आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। 2 तरीके सीखे। आप रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो, बट उसमें इश्यू है कि आपको हार्ड कोड करना पड़ता है आपका यूआरएल। आप ओपन फिन का यूज़ कर सकते हो, जो हम प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपको हार्ड कोड नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ सर्विस का नाम लिखते हो। इन द केस अगर आपने यूरेका सर्वर यूज़ नहीं किया, तब आपको यूआरएल लिखना पड़ेगा। बट अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप यूरेका सर्वर को भी यूज़ करो। माइक्रो सर्विस है, करना पड़ेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।